हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जो है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम पदार्थ के बारे में जानेंगे आज। धीरे धीरे करके हम पूरा चैप्टर समझ लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? तो पदार्थ क्या होते हैं? विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है, वैज्ञानिकों ने उसे पदार्थ नाम दिया है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, वह सभी पदार्थ कहलाते हैं। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि कोई सजीव है और कोई निर्जीव है। तो जैसे सजीव और निर्जीव दोनों एक प्रकार के स्थान घेरेंगे और उनका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल जैसे हवा है, भोजन है, पत्थर हैं, बादल हैं, तारे हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी की बूंद है, रेत कण हैं। ये सभी एक प्रकार के पदार्थ हो जाएंगे। अब पदार्थों का वर्गीकरण देखते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है? पदार्थों का वर्गीकरण जैसे प्राचीन दार्शनिक लोगों ने क्या बोला है कि पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, जिसे पंच तत्व बोला उन्होंने। और उसमें उन्होंने 5 मूल तत्व क्या लिए हैं? एक लिया है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। तो ये सभी 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर पदार्थ बना है। इन्हीं ने सजीव और निर्जीव दोनों को बनाया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक क्या कहते हैं पदार्थ के बारे में। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 भागों में बांटा है। एक भौतिक गुणधर्म के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो हम पदार्थ को देखते हैं भौतिक गुणधर्म के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो पदार्थ को हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर देखें तो पदार्थ की सबसे पहला पॉइंट है कि पदार्थ किससे मिलकर बना है? पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अब इसकी विचारधारा क्या है कि क्या पदार्थ लकड़ी की तरह सतत या रेत की तरह कणों से बना है? तो इसका क्रियाकलाप ये दिया गया है। क्रियाकलाप में कुछ नहीं है, 100 ml पानी लीजिए प्लस नमक या शर्करा लीजिए और कांच की छड़ से घोलें। उसको कांच की छड़ से जब घोल दिया हमने, तो इसका प्रेक्षण क्या निकला? जल के स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ और निष्कर्ष निकला है नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो गए। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अब इसमें क्रियाकलाप दिया गया है। मान लो प्रयोग में हमने KMnO4 लिया, जिसके 2-3 क्रिस्टल लिए, उसको 100 ml पानी में, इसमें 10 ml निकाल कर 90 ml सादे पानी को डाल दिया। इस प्रकार को 5 से 8 बार दोहराया। जब 5 से 8 बार दोहराया तो प्रेक्षण क्या निकला? पानी अभी भी रंगीन है, हल्का हो जाता है। निष्कर्ष में हम समझें तो एक क्रिस्टल में लाखों सूक्ष्म कण होते हैं जो विभाजित होते रहते हैं। अब हम इसके पदार्थ के क्या देखते हैं? पदार्थ कणों के अभिलक्षण देखते हैं। पदार्थ कणों के अभिलक्षण क्या हो जाएंगे? पहला अभिलक्षण ये है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अब कैसे इसका प्रमाण देखेंगे? जैसे नमक है, शर्करा है, डेटॉल है, पानी में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। अब इसका पॉइंट का मतलब आप समझ पाए कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब इसके प्रमाण में जैसे नमक, शर्करा, डेटॉल पानी में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, एक पदार्थ के कण दूसरे के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। अब पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक है ठोस, द्रव्य, गैस। तो पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। अब रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? गैस में, और उससे कम द्रव्य में, और सबसे कम होते हैं ठोस में। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि पदार्थों के बीच रिक्त स्थान भी होते हैं। अब सेकंड अभिलक्षण ये बताता है कि कण निरंतर
गतिशील होते हैं। तो कणों में गतिज ऊर्जा होती है, ये बात आपको पता ही होगी। जैसे हमने मान लिया एक अगरबत्ती को जलाया और खुशबू के लिए पास जाना पड़ेगा। बुझी अगरबत्ती की खुशबू लेना है तो उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अगरबत्ती को जला दिया तो इसकी खुशबू दूर से आपको सुनाई या सूंघ लोगे आप, उसकी खुशबू दूर से आपको सुगंध आ जाएगी उसकी, क्योंकि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और कणों की गति भी बढ़ जाती है। तो हमने आज पदार्थ के कुछ गुणधर्म को देखा है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, पदार्थ के गुणधर्म के बाद हम देखेंगे पदार्थ के विसरण के बारे में देखेंगे, पदार्थ में जो विसरण कैसे होता है। तो अगर आपको इतनी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।